जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जब सही चल रहा है या नहीं, कैसे पता लगाएं? संत भगवान कहते हैं, जो साधक नाम जप करता है, जो स्वयं को भगवत आश्रित बनाता है, जो भगवत मार्ग का पथिक बनकर चलता है, उसकी साधना का पहला फल एक अद्भुत क्षमता के रूप में जागृत होता है। यह क्षमता है द्वंद्वों से ऊपर उठ जाना, शत्रु और मित्र में समान दृष्टि, मान और अपमान में समान भाव, लाभ और हानि में संतुलन, सुख और दुख में समता, निंदा और स्तुति का समान स्वीकार। यही है द्वंद्व रहित स्थिति। यह साधना की परिपक्वता का प्रथम लक्षण है। साधक यदि सही दिशा में आगे बढ़ रहा हो, यदि भीतर का भजन पुष्ट हो रहा हो, तो उसका मन धीरे धीरे तितिक्षा अर्थात धैर्य और सहनशीलता की ओर बढ़ता है। सुख दुख, लाभ हानि, निंदा स्तुति जैसी लहरें उसे उतना विचलित नहीं करती। यद्यपि हमारी स्थिति अभी ऐसी नहीं है, परंतु जब ऐसा सुनने को मिल जाए तो कम से कम प्रयास तो करें, समान भाव रखने का, भीतर को शांत रखने का और हर परिस्थिति को भगवान द्वारा भेजा हुआ अवसर मानने का। पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज कहते हैं, यदि कोई तुमसे द्वेष करता है और तुम्हें सच में भगवान चाहिए, तो जब वह सामने आए तो उसके चरणों में प्रणाम कर दो। वह तुमसे बोले या न बोले, परंतु उसके भीतर जो भगवान बैठे हैं वे अवश्य तुमसे मिलेंगे। यदि तुम्हारी दृष्टि में दोष है तो समाधि लगाओ, भजन करो, उसका निराकरण करो। जब तक भीतर की यह मैल नहीं मिटती, तब तक भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। किसी ने कटु वचन कह दिए, किसी ने गाली दे दी, श्रवण इंद्रिय तक बात पहुँचे, पर मन में दाह न बने। केवल इतना समझो, मेरे भगवान मुझे ऊंचा उठाने के लिए यह अवसर दे रहे हैं। प्रेम की ऊंचाई, ज्ञान की ऊंचाई इन्हें पाना है तो कठोर वचन भी सहने होंगे। राधा राधा कहते आगे बढ़ जाना है। भक्ति सहना सिखाती है, लड़ना नहीं। जहाँ संसार लड़ने की शिक्षा देता है, वहाँ भक्ति सहना सिखाती है। कब तक सहेंगे? जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यह भय मत रखना कि यदि हम सहेंगे तो दूसरा बढ़कर अत्याचार करेगा। कभी नहीं। भक्त के प्रति किया गया अपराध अग्नि में हाथ डालने जैसा है। जलने वाला वही है जिसने अपराध किया। पार्वती जी शिव जी से पूछती है, कब तक क्षमा? उत्तर मिलता है, जब तक हृदय निर्मल न हो जाए। अपकारी अपने कर्म का फल स्वयं भुगतेगा। जैसे ही तुम लाठी उठाओगे, सुदर्शन चक्र रुक जाएगा। एक साधु गंगा किनारे चलते थे। अनजाने में धोबी के धोए कपड़े रोंद गए। धोबी ने क्रोध में डंडा उठा लिया। द्वारिकाधीश ने सुदर्शन उठाया, पर तुरंत रोक दिया। कारण, क्योंकि उन साधु ने भी डंडा उठा लिया था। दोनों समान हो गए। यदि साधु सिर झुका देते तो सुदर्शन तत्काल उपस्थित हो जाता। यह एक गूढ़ रहस्य है। जो स्वयं लड़ता है उसका हिसाब उसे खुद चुकाना पड़ता है। जो सिर झुका देता है उसका हिसाब भगवान चुकाते हैं। भगवान सर्वव्यापी हैं। कभी एक क्षण ऐसा नहीं जब वे देख न रहे हों। इसलिए सहनशीलता ही साधक का वास्तविक हथियार है। जितना सहोगे उतनी महानता मिलती जाएगी। सहनशीलता का शिखर। एक महापुरुष ने कहा, देखो, जैसे संगमरमर पत्थर को काटकर भगवान का विग्रह बनाया जाता है। यदि वह टूट जाए तो काम नहीं बनता, पर यदि सह ले तो उसकी आरती उतारी जाती है। वैसे ही साधक को भी सहना पड़ता है। यही सहनशीलता उसे भगवान के निकट ले जाती है, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। सही साधना वही है जिसमें साधक द्वंद्वों से ऊपर उठने लगता है। अभिमान और ममता साधना के सबसे बड़े विघ्न हैं। भगवत मार्ग का साधक इन दोनों का नाश करता है। मान अर्थात सम्मान सबसे खतरनाक जाल है। लोग प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय बोलते हैं, परंतु साधक समझ ले, ये उसकी महानता नहीं बल्कि उनके हृदय में विराजे भगवान की महिमा है। मान को स्वीकार करना देहाभिमान को पुष्ट करना है।
सच्चे साधक के लिए अंतिम खाई है यश की खाई। कामिनी और कंचन से बड़ी खाई कीर्ति की खाई है। यदि इसमें गिर गए तो साधना समाप्त। मान वहीं धुलता है, गुरु घाट पर। गुरु की कृपा यह विष उतार सकती है। जहाँ गुरु धोते हैं वहाँ न चतुराई चलती है, न गुण काम आता है। मान मिट जाता है और भगवान गले लगा लेते हैं। पर जब गुरु आपका मान नष्ट करेंगे तो बहुत पीड़ा होगी, इसलिए स्वयं ही इसे त्याग दें। सच्चा ज्ञान यह नहीं कि शास्त्र कितने याद हैं। सच्चा ज्ञान यह है कि एक क्षण भी प्रभु का स्मरण न छूटे। राधा, कृष्ण, राम, हरि, इन नामों का जप ही वास्तविक ज्ञान है। यदि नाम में रुचि उत्पन्न हो जाए तो शरीर से राग खत्म होने लगता है। यह पंच भौतिक शरीर मात्र एक साधन रह जाता है भगवत प्राप्ति के लिए। जिसे नाम में प्रेम हो गया वही सच्चा ज्ञानी है। संसार का राग घटते घटते समाप्त हो जाता है। विषयों में वैराग्य खटाई पड़ते ही जैसे धातु विष हो जाए, जैसे कुछ धातुएं खटाई पड़ते ही विषैली हो जाती हैं, वैसे ही उपासक के लिए विषय भोग जहर समान हो जाते हैं। भगवान का आनंद ऐसा है कि ब्रह्मा आदि देवों के भोग भी उसके आगे विष समान प्रतीत होते हैं। विषय मलवत लगते हैं। त्याग होते ही अहंकार भी नहीं रहता। इसलिए विषयों से पिंड छुड़ाने का सरल तरीका है, उन्हें भगवान को अर्पित करो, भोग लगाओ और फिर ग्रहण करो। इससे भीतर वैराग्य स्वतः उत्पन्न होता है। अंतिम सार साधना का रहस्य केवल एक है, सहनशीलता। भगवद मार्ग सरल नहीं किंतु अत्यंत सुंदर है। जो सह गया वो पार हो गया, जो झुक गया उसे भगवान उठा लेते हैं, जो मान से बच गया वह गुरु कृपा का पात्र बनता है, जो नाम जप में आनंद पाले उसे विषय विष जैसे लगने लगते हैं। साधना का वास्तविक रहस्य यही है, सहनशीलता, दैन्यता, मान त्याग और सतत नाम स्मरण। जय श्री राधे।